दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि देश की राजनीति में ड्रामा वोट चोरी जारी है और अभी तक राहुल गांधी इस ड्रामे के अंतर्गत कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा किस्सा लेकर नहीं आ पाए हैं जिससे देश की जनता को लगे कि हाँ वास्तव में वोट चोरी हुई है। लेकिन मैं आज बात करूंगा आपसे महाभारत युद्ध के बारे में। आपको पता है महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला, बहुत भीषण युद्ध था। और जब कौरव पक्ष के सभी लोग मारे गए और मात्र दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, जब ये 4 लोग जीवित बचे तब स्थिति यह आ गई कि दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करना था। यहां पर आकर दुर्योधन चिंतित हो गया और उसको लगा कि अब मेरा पूरा परिवार मारा जा चुका है, अब मैं किसके लिए युद्ध करूं। उसके मन में एक और ये भावना आ गई, जब सब मारे जा चुके तो क्यों। और दूसरी ओर भावना यह आ गई कि जब सब मारे गए तो मैं कैसे जीत पाऊंगा। तब एक स्थिति यह आ गई कि वो डर के मारे एक सरोवर में जाकर छिप गया, क्योंकि वो पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहता था। अब वो जैसे ये खबर मिली अश्वत्थामा को, कृतवर्मा को और कृपाचार्य को, वो चिंतित हो उठे कि भाई ये क्या, अभी तो युद्ध चल रहा है, अब इतना लोग मारे जा चुके हैं तो आखिर निर्णायक रूप से भी युद्ध हो जाना चाहिए। और अब जब दुर्योधन का नंबर आ गया है तो वो कहाँ चला गया। वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो देखा उन्होंने कि एक द्वैपान नामक सरोवर में दुर्योधन छुपा हुआ है। वहां पर कृपाचार्य ने उनको बहुत सुनाई, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा तीनों ने उन्हें बहुत सुनाई। उन्होंने कहा ये गलत है, अभी तक तुम बहुत सारी बातें, लंबी लंबी बातें कर रहे थे, बहुत सारे कारण गिना रहे थे, तुम्हें तमाम लोग तरह तरह के उपदेश दे रहे थे, तुम्हें महात्मा विदुर ने बहुत कुछ समझाया, और तो और तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने आकर समझाया कि दुर्योधन युद्ध मत करो। वो मात्र ही कह रहे थे पांडवों को 5 गांव दे दो और पांडव इस बात के लिए तैयार थे, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत का घमंड था और तुम्हें लगता था कि पांडव मेरी ताकत से जीत नहीं सकते। लेकिन आज जब तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का दिन आया, जब तुम्हें दुनिया को दिखाने का दिन आया कि दुनिया में दुर्योधन से कोई नहीं जीत सकता, तब तुम कायरों की तरह भागकर आज इस सरोवर में छुप गए। देखते ही देखते महात्मा विदुर के दिए हुए से उपदेश दुर्योधन को परेशान करने लगे। महात्मा विदुर ने बहुत समझाया था दुर्योधन को। उधर पांडव भी परेशान थे कि आखिर कहां चला गया दुर्योधन। वो भी दुर्योधन से युद्ध करने के लिए आमादा थे। तभी दुर्योधन को एक बात याद आई। कुछ लोग ये भी कहते हैं ऐतिहासिक रूप से कि उन्हें ये बात कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा ने याद दिलाई। कहा जाता है कि दुर्योधन के माँ गांधारी को भगवान शिव ने एक वरदान दिया था कि वह अपने आंखों के पर बंधी पट्टी को जब खोलेगी तो उस समय सबसे पहले उसकी आंखों के सामने से जो भी व्यक्ति गुजरेगा उसके शरीर का जितना अंग ढका हुआ नहीं होगा वो अंग वज्र के समान हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत
शरीर के उस अंग पर प्रहार करके उसको घायल नहीं कर सकते। कहा जाता है कि ये बात जैसे ही दुर्योधन को पता लगी, उसने ये निश्चय करा कि अब मैं युद्ध में जाने से पहले अपनी माँ की आंखों के सामने से गुजरूंगा। इससे पहले भी गांधारी कई बार दुर्योधन से ये बात कह चुके थे कि मुझे भगवान शिव का वरदान है, यदि तुम बिना कपड़ों के मेरी आंखों के सामने से गुजर जाओ तो पांचों पांडव तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, तुम इस दुनिया में अजय हो जाओ। कहते हैं कि उसके बाद दुर्योधन ने तय करा कि वो युद्ध में जाने से पहले अपनी माँ की आंखों के सामने से जाए, और उसने जाके अपनी माँ को ये सारी किस्सा, गांधारी को ये सारी बात बता। गांधारी ने कहा कि जाओ तुम पहले गंगा नहाओ, और गंगा नहाकर आओ, और जैसे ही तुम्हारी आहट आएगी, आहट मुझे लगेगी, मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोल दूंगी और तुम मेरी आंखों के सामने से गुजर जाना, और कोशिश करना कि तुम्हारे शरीर पर कोई कपड़ा ना हो, क्योंकि जितना शरीर का अंग ढका हुआ नहीं होगा, बस वही अंग वज्र के समान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा जिस पर दुनिया की कोई भी ताकत प्रहार करके तो घायल नहीं कर सकती। आखिरकार दुर्योधन नहाने चल दिया, और वो गांधारी की ओर चल दिया। यहाँ पर भी दो कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि दुर्योधन ने सोचा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, और इसलिए खुद बिना कपड़ों के माता के सामने जाऊंगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने एक अंग वस्त्र अपने शरीर पर ढक लिया और अपनी जांघों को ढक लिया। जबकि दूसरी किंवदंती यह है कि जब वो ऐसे ही जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ये बात समझ गए थे कि यदि दुर्योधन ऐसे ही चला गया तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, और फिर दुर्योधन को पराजित करना असंभव है। उधर भगवान श्री कृष्ण को यह बात भी पता थी कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब भीम ने एक प्रतिज्ञा करी थी, और भीम ने कहा था कि मैं दुर्योधन तुम्हारे इन्हीं जंघाओं पर प्रहार करूंगा अपनी गदा से, और तुम्हारी हत्या करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ये बिना कपड़ों के गांधारी के सामने से चला गया तो भीम की प्रतिज्ञा भी अधूरी रह जाएगी, और निर्णायक रूप से पांडव इस महाभारत के युद्ध में विजयी नहीं हो सकते। तो कहते ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण तत्काल वहां पहुंच गए, और जैसे ही दुर्योधन जा रहा था उन्होंने उसे टोक दिया कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम इतने बड़े हो और बिना कपड़ों के माता के सामने से गुजर रहे हो, सच क्या है मुझे भी नहीं पता। और कहते हैं कि उसके बाद दुर्योधन ने अपनी जांघों पर एक कपड़ा ढक लिया और वो माता के सामने से गुजरा। माता ने, अपनी गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टियां खोल दी, लेकिन उन्हें बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि दुर्योधन ने अपनी जांघों को एक कपड़े से ढक रखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। और इस तरीके से कहा जाता है कि जांघों के अलावा पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र के समान हो गया, और वो फिर युद्ध के मैदान पर पहुंच गया। हालांकि एक दूसरी कहानी भी है, और वो कहानी यह है कि जब वो सरोवर में छिपा हुआ था और जब उसे कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा फटकार रहे थे, तभी एक पक्षी ने उनकी फटकार सुन ली, और उस पक्षी को पांडवों ने एक लालच दे रखा था कि तुम यदि हमें ये ढूंढ कर बता दो कि इस जंगल में
या इस लड़ाई के मैदान में दुर्योधन कहाँ छिपा हुआ है, तो हम तुम्हें बहुत सारी मुद्रा देंगे। उस पक्षी को लालच आ गया और उसने देख लिया कि यही दुर्योधन है, और इसको यहाँ पर कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा फटकार लगा। वो गया और उसने पांडव को जाकर ये सारी बात बता दी कि दुर्योधन वहाँ उस सरोवर में छिपा हुआ है। हालांकि दूसरी कहानी यह है कि उधर कृपाचार्य इत्यादि ढूंढ रहे थे, तो इधर पांडव भी ढूंढ रहे थे, और पांडव ढूंढते ढूंढते खुद उसी सरोवर तक पहुंच गए जिस सरोवर में दुर्योधन छिपा हुआ था। जैसे ही वहां पर युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन को, दुर्योधन ने फटकार लगाई। कहते हैं जिस वक्त युधिष्ठिर और पांडव वहां पहुंचे, उस वक्त तक कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा दुर्योधन को समझाकर थक गए थे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात को मानते हुए युद्ध के मैदान में जाने से इनकार कर दिया था। नतीजा ये था कि कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य वहां से चले गए और वो दूर एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए और विचार विमर्श करने लगे कि अब सारे लोग मारे जा चुके हैं। जब तक और लोग युद्ध के मैदान में थे तो दुर्योधन बहुत बड़ी बातें करता था, अपने आप को अजेय बताता था। इसे महात्मा विदुर और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे रास्ते सुझाए, लेकिन इसने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब खुद इसका नंबर आया तो ये डर के मारे एक सरोवर में छिपा। और कहते हैं कि उसके बाद पांडव वहां पहुंचे। युधिष्ठिर ने खूब फटकार लगाई दुर्योधन को और दुर्योधन से कहा, तुम कायर हो, यदि तुम इतने डरपोक थे तो तुम्हें युद्ध करके पूरे परिवार को नहीं मरवाना चाहिए था। लेकिन जब पूरा परिवार युद्ध करते करते मार गया, तब तुम खुद आकर इस सरोवर में छिप गए। कहते हैं कि सरोवर में से ही दुर्योधन ने कहा कि अब मेरे परिवार में कोई जीवित नहीं बचा, मैं अब युद्ध नहीं करना चाहता और आप अब इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए स्वतंत्र है, मैं आपको ये क्षेत्र देता हूं। युधिष्ठिर ने कहा, क्षत्रिय कभी दान नहीं लिया करते, हम अब तुम्हारा दान स्वीकार नहीं करेंगे। हम युद्ध में यदि या तो तुमसे जीतेंगे और तब इस क्षेत्र पर राज करेंगे, या हम युद्ध में तुमसे हार जाएंगे और उसके बाद अपने पराजय स्वीकार करके जंगलों की ओर चले जाएंगे, लेकिन बिना लड़े इस क्षेत्र पर शासन नहीं करेंगे। उन्होंने दुर्योधन को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम भी एक क्षत्रिय हो और सोचो तुम्हें किस ने क्या क्या नहीं समझा। यहां तक कि तुम्हारी मां गांधारी ने, तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र ने भी तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम नहीं माने। सारे भाइयों सहित, सारे कुंभ के सहित, तमाम रिश्तेदारों सहित और तमाम मित्र बांधवों को भी तुमने इस युद्ध स्थल में मरवा दिया। हमारे पक्ष के लोग भी मरे और तुम्हारे पक्ष के लोग भी मरे, लेकिन अब